तो प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है कि ज़बरदस्त, जानदार और शानदार होंगे। आज आप सभी के लिए फिर जीके का कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ, जो सभी प्रश्न बेहद इम्पोर्टेंट है, छोटे बच्चों के लिए है, ताकि छोटे बच्चे पहचान सके। कुछ उसमें चित्र भी दिया गया है आंसर में, ताकि चित्र को देख के भी बच्चे पहचान सकते हैं। चित्र देखने से बहुत कुछ समझ में आता है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे चित्र देखकर बहुत सारे चीज़ों को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग प्रश्न की तरफ जब चलते हैं। ये सवाल भी इस में मिलेगा, इसमें ये सवाल भी सेट किया गया, ये थंबनेल है। चलते हैं हम लोग आगे प्रश्न की तरफ, आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर सवाल लेकर आ सके। ठीक है ना? चलते हैं अगला सवाल की तरफ। आज का अगला सवाल आपका ये रहा स्क्रीन पे। सवाल बहुत ही लाजवाब है। देखिए, सवाल है जलियांवाला, नहीं, क्या सवाल है? जलियांवाला हत्याकांड। क्या है? जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919, 13 मई 1919, 13 सितंबर 1919, 13 दिसंबर 1919। तब आपको बताना है कि जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला हत्याकांड आपका हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में। कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में। कहाँ हुआ था? अमृतसर में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। अमृतसर में हुआ था। और जलियांवाला हत्याकांड में किसने है जो बंदूक चलाने की अनुमति दी थी? देखिए, यहाँ पर जितने भी हमारे भारत के लोग हैं उन पर बंदूक चलाने का, देखिए यहाँ बंदूक चलाने की अनुमति किसने दी थी? तो क्या होगा? जनरल 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 ओ डायर। क्या नाम होगा? क्या नाम होगा? ओफ, मिस्टेक हो जा रहा है। क्या नाम होगा? जनरल ओ डायर। जनरल ओ डायर। जनरल ओ डायर ने क्या किया था? अनुमति दिया था, तब जाके बंदूक चला था। बहुत सारे लोग उसमें मारे गए। चलते हैं अगला सवाल की तरफ। आपका अगला सवाल है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? देखिए, यहाँ पर कुछ सवाल, जो भी सवाल है उसमें उसका चित्र भी लगा हुआ है, ताकि आप उसको पहचान सकते हैं। सबसे प्राचीन वेद क्या है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यहाँ लिखा हुआ है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन का वेद कौन है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल। कितने मंडल है? 10 मंडल। और सूक्त की संख्या कितना है? 1028 सूक्त है। कितना है? 1028 सूक्त है। देखिए, ऋग्वेद, उसके बाद होता है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और बाद का वेद कौन है? बाद का, सबसे बाद का वेद है आपका, सबसे बाद का वेद है आपका, सबसे बाद का वेद आपका क्या है? अथर्ववेद है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये है संगीत के लिए सामवेद। क्या है? संगीत के लिए आपका ये सामवेद आता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यह रहा आपके स्क्रीन पे। देखिए, स्वस्थ रक्तचाप, स्वस्थ रक्तचाप, स्वस्थ रक्तचाप, देखिए स्वस्थ रक्तचाप क्या है? स्वस्थ रक्तचाप की सीमा क्या है? स्वस्थ रक्तचाप, यदि कोई व्यक्ति एकदम फिट है, यानी उसको किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है, तो उसका ब्लड प्रेशर क्या होगा? ब्लड प्रेशर क्या होगा? ब्लड प्रेशर नहीं, ब्लड प्रेशर नहीं, ब्लड प्रेशर उसका क्या होगा? 140/90 mmHg, 130/85 mmHg, 120/80 mmHg, या आपका कितना होगा? 135/65 mmHg। तो स्वस्थ रक्तचाप कितना होता है? 120/80। 120 को क्या कहते हैं और 80 को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सिस्टोलिक। क्या कहते हैं? इसको सिस्टोलिक कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको सिस्टोलिक बोलते हैं, इसको सिस्टोलिक बोलते हैं।
और इसको डायस्टोलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है, ताजमहल किस नदी के किनारे है? बताइए, ताजमहल किस नदी के किनारे है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। तो ताजमहल किस नदी के किनारे है? तो ताजमहल यमुना नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे है ताजमहल। आगे बढ़ते हैं, ताजमहल को किसने बनाया? बताइए। ताजमहल को बनाया था शाहजहां ने। किसने बनाया था? शाहजहां ने। कब बना था ताजमहल? 1632 ईस्वी में। ठीक है। और ये ताजमहल कहाँ है? आगरा में है। कहाँ है? आगरा में है। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में, किसकी याद में? मुमताज की याद में शाहजहां ने ताजमहल को आगरा में बनाया था। चलते हैं इसकी ऊंचाई। ताजमहल की अगर कोई ऊंचाई पूछेगा, इसका हाइट कितना है, इसकी हाइट कितना है, तो इसकी हाइट कितना है? 73 मीटर। कितना है इसका हाइट? इसका हाइट है 73 मीटर। चलते हैं अगला सवाल की तरफ। ये भी सवाल होगा कि ताजमहल की ऊंचाई कितनी है। बस ये सामने ही आ गया, तो ये पहले ही बता दिए कि ताजमहल की ऊंचाई कितनी है। तो ताजमहल की ऊंचाई आपका है 73 मीटर। कितना है? 73 मीटर ताजमहल की ऊंचाई है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा कि इंद्रधनुष में कितना रंग है? क्या है? इंद्रधनुष में कितना रंग है? तो बताइए इंद्रधनुष में कितना रंग है? 9, 4, 6 और 7। यहाँ से भी आप इसको काउंट कर सकते हैं, इंद्रधनुष में कितना रंग है। आप इसको भी यहाँ से गिन सकते हैं। देखिए ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये हो गया 7। सभी का अगर नाम लिखना होगा तो सबका नाम भी अगर आप चाहे तो लिख सकते हैं। देखिए सबका नाम लिखते हैं। ये हो गया आपका बैगनी, ये आपका हो जाएगा बैगनी, बैगनी, ये हो जाएगा जामुनी, ये होगा आपका नीला, ये आपका होगा, ये आपका हो जाएगा हरा, ये हो जाएगा आपका पीला, ये हो जाएगा आपका नारंगी और ये आपका जो हो जाएगा वो लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। तो ताजमहल में कितना रंग, इंद्रधनुष में कितना रंग होता है? इंद्रधनुष में आपका 7 रंग होता है। कितना रंग होता है? 7 रंग होता है इंद्रधनुष में। सबका सामने सामने नाम लिख दिया है। इंग्लिश में अगर लिखना होगा तो इसको बोलेंगे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। आप लिख सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, ये अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती है? देखिए हमारे भारत का जो झंडा है और उस झंडे के बीच में ये यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, अशोक चक्र होता है। सम्राट अशोक जो मौर्य वंश का क्या था? तीसरा राजा था, बिंदुसार का बेटा था। वो चक्रवर्ती राजा था, महान राजा था। उसी के नाम से ये अशोक चक्र बना हुआ है जो हमारे तिरंगे झंडे में है। और इस अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां है? तो आप गिनिएगा तो इसमें 18, 24, 16 और 20। तो आपको पता चलेगा कि इस अशोक चक्र में कितनी तिल्ली है। अशोक चक्र में 24 तिल्लियां है। कितनी तिल्ली है? 24 तिल्ली है। चलते हैं अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, किस जानवर की चमड़ी, क्या है? किस जानवर की चमड़ी सबसे मोटी होती है? किस जानवर की चमड़ी सबसे मोटी होती है? तो आप चित्र देख के बता सकते हैं। यहाँ पर चित्र आपके सामने में है। ये हाथी है, ये क्या है? गेंडा है, ये भी गेंडा है, दरियाई घोड़ा है। तो बताइए कि किस जानवर का चमड़ी मोटा होता है? तो सबसे ज्यादा अगर किसी चमड़ी किसी का मोटा होता है तो वो किसका होता है? गेंडा का होता है। गेंडा का चमड़ी अत्यधिक मोटा होता है। किसका होता है? गेंडा का। ये है गेंडा। ठीक है ना। ये आपका क्या है? दरियाई घोड़ा है। ये आपका दरियाई घोड़ा है। ठीक है। ये आप तो जानते ही हैं इसको, हाथी है ये। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने में है। रुक जाइए 1 मिनट, थोड़ा कलर सेट कर लेते हैं, दिक्कत हो रहा है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने में ये रहा। अगला सवाल कि कौन सा जानवर अपना सिर घुमाकर पीछे देख सकता है? बताइए कौन सा जानवर है जो अपना सिर को क्या कर सकता है? घुमाकर पीछे देख सकता है। ऑप्शन देखिए, घोड़ा, बिल्ली, गाय और जिराफ। कौन सा होगा? देखिए ये क्या है? जिराफ है,
ये आपका क्या है, घोड़ा है, क्या है, घोड़ा है, और ये क्या है बताइए, बाघ, क्या है, बाघ है, ठीक है, और ये आपका क्या है, जिराफ है। तो बताइए कौन सा जानवर है जो क्या कर सकता है, अपना गर्दन पीछे घुमा सकता है। तो बताइए कौन सा होगा, वो होगा आपका जिराफ। क्या होगा, जिराफ होगा। आगे बढ़ते, इसका गर्दन बहुत लंबा होता है, ये अपना गर्दन पीछे भी घुमाकर देख सकता है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने, सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला जानवर कौन सा है। देखिए सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला जानवर कौन सा है, कुत्ता, बिल्ली, गाय या चूहा। देखिए यहाँ पर ये आपका क्या है, कुत्ता है, ये आपका चूहा है, ये खरगोश है, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला जानवर कौन सा है, ये ऑप्शन ही गलत है, इसमें सारा ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसका आंसर क्या होगा, खरगोश होगा। क्या होगा, इसका आंसर खरगोश होगा। महज 22 दिन में ये क्या करती है, अपने बच्चे को जन्म दे देती है, मात्र 22 दिन में। और खरगोश का सबसे प्यारा भोजन क्या है, गाजर, इसे बहुत पसंद है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका ये रहा है स्क्रीन पे। देखिए अगला सवाल क्या है, सबसे लंबी टांग वाला जानवर कौन है। तो लोमड़ी, जिराफ, हाथी और ऊंट। तो बताइए बच्चों की सबसे लंबी टांग इसमें कौन है। आप चित्र देख के भी पहचान लीजिएगा कि सबसे लंबी टांग किसका है। तो सबसे लंबी टांग किसका है, जिराफ का है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। बच्चे अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, खुद भी सीखें और दूसरे को सीखने के लिए शेयर करें, ताकि आप भी सीखें और आपके साथ साथ दूसरा भी सीखे, ठीक है। सबसे बेहतरीन सवाल यह है, और यही आपके थंबनेल में लगा हुआ था सवाल क्या है कि सबसे लंबा समय सोने वाला, यानी इसके पास सोने के अलावा और कोई काम नहीं, सिर्फ सोता ही रहता है। तो बताइए ये सबसे लंबा समय सोने वाला जानवर कौन है। लोमड़ी है, भालू है, हाथी है या कोआला है। तो सबसे लंबा समय अगर कोई सोता है तो वो है आपका कोआला। ये कोआला का चित्र है, और ये सबसे लंबा समय सोता है। इसको सिर्फ सोना ही पसंद है, कहीं भी रहता है, इसको सोने में बहुत दिलचस्पी है, तो ये सोता ही रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। सबसे बड़ा मांसाहारी जानवर क्या है, सबसे बड़ा मांसाहारी जानवर कौन है, बताना है आपको। शेर, बाघ, भालू और चीता, यानी सबसे बड़ा मांसाहारी जानवर कौन है। तो सबसे बड़ा मांसाहारी जानवर इसमें आपका क्या होगा, भालू होगा। आपको लगता होगा कि इसका आंसर गलत है, ये शेर होगा, लेकिन ऐसा नहीं, आप गूगल कर सकते हैं, देखिएगा कि सबसे बड़ा भालू होता है, ठीक है ना। सबसे बड़ा क्या होता है, भालू होता है, 700 kg। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा कि सबसे तेज पानी में तैरने वाला जानवर कौन है, और ये उभयचर होता है, एम्फीबियन होता है। सबसे तेज पानी में तैरने वाला जानवर कौन है, कैक्टस, मगरमच्छ, कुत्ता और हाथी। आपको बताना है, अगर आपको नहीं आएगा तो एलिमिनेशन मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, छाट सकते हैं कि कौन नहीं होगा। क्या कुत्ता पानी में तेज दौड़ सकता है, चल सकता है, नहीं। हाथी नहीं, कैक्टस नहीं। तो बच गया आंसर आपके सामने में है, ये देखिए इसका बाइट भी बहुत तेज होता है, तो यही आपका आंसर क्या होगा, मगरमच्छ होगा, ठीक है ना। और इस मगरमच्छ के मुंह में बताइए ये दांत कितना होता है। मगरमच्छ के मुंह में दांतों की संख्या होता है 82। कितना होगा, 82 इसका दांत होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, सबसे लंबी पूंछ वाला जानवर, सबसे लंबी पूंछ वाला जानवर कौन है। लंबी पूंछ क्या है, लंबी पूंछ वाला जानवर बताना है कि सबसे लंबी पूंछ वाला जानवर कौन है। बंदर, शेर, कुत्ता, ऊंट। आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी आंसर ला सकते हैं। क्या बताइए, ऊंट का पूंछ लंबा होता है, आप खुद सोचे, क्या कुत्ता का पूंछ लंबा होता है, या शेर का पूंछ लंबा होता है, या बंदर का पूंछ लंबा होता है। तो आप इसका आंसर आप खुद से ढूंढ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, बंदर होगा, और बंदर का पूंछ वाकई लंबा होता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। शायद सवाल खत्म हो गया लग रहा है, चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने में है, ये रहा अगला सवाल।
अभी कुछ सवाल और बाकी है। सबसे तेज शिकार करने वाला मांसाहारी जानवर कौन है? क्या मांसाहारी जानवर कौन है? बहुत तेज शिकार करता है, फास्ट शिकार करता है। तो आपको पता है कि सबसे फास्ट दौड़ने वाला एक ही है, शेर, चीता, भालू या भेड़िया। तो सबसे फास्ट शिकार करने वाला आपका कौन है? चीता है। वो बहुत फास्ट शिकार करता है। तो इसमें कौन है? यही है, चीता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल की दिक्कत होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। सबसे लंबा समय जीवित रहने वाला जानवर कौन है? काफी लंबा समय तक, कहा जाता है कि वह 100 या 150 वर्ष तक क्या हो सकती है? जीवित रह सकती है। 100 या 150 वर्ष तक जीवित रह सकती है। तो बताइए, ये है कछुआ, ये बंदर, खरगोश और एक है आपका शेर। तो सबसे लंबा समय तक जीवित रहने वाला जानवर क्या है? कछुआ है। और कहा जाता है ये भी है, जहाँ जाती है अपना घर अपने साथ ही ले जाती है, यानी कि ये इसका घर है, ठीक है ना। इसके ऊपर का जो हिस्सा है ये इसका घर, इसमें ये अपना गर्दन को क्या करती है? अंदर डाल लेती है। तो इसका घर इसके साथ ही जाता है। ये भी सवाल इसमें डाला हुआ है, कछुआ। तो कछुआ सबसे लंबा समय तक जीवित रहने वाला क्या है? जानवर है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। सबसे ज्यादा वजन उठाने वाला, यानी बहुत ज्यादा वजन उठाने वाला कौन सा जानवर है? शेर, हाथी, गैंडा या ऊंट। इसमें देखिए सबसे ज्यादा वजन उठाने वाला कौन सा जानवर है आपका? वो आपका क्या है? हाथी है। तो सबसे ज्यादा वजन क्या करता है? उठाता है। तो बच्चों देखिए इसमें बहुत सारा चित्र है। आप इस चित्र को पहचानिए कि इस चित्र को क्या कहते हैं। मेरे साथ बोलिए, इस चित्र को क्या कहते हैं? जिराफ। इसको क्या बोलते हैं? जेबरा। इसको क्या बोलते हैं? तेंदुआ। इसको क्या बोलते हैं? हाथी। इसको क्या बोलते हैं? शेर। इसको बोलते हैं हिरन। इसको बोलते हैं चीता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है कि अपना घर हमेशा अपने साथ ले जाने वाला जानवर। जस्ट अभी हम बताए हैं, सेम सवाल था, उसमें हम बता दिए थे कि अपना घर अपना साथ ले जाने वाला जानवर कौन है? वो है कछुआ है।